हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हम इस विशेष वीडियो लेक्चर में प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित कुछ सामान्य तथ्यों के साथ कुछ प्रमुख शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे भगोड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और काला धन। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये जो शब्द हैं और ये ईडी जो है वो लगातार कुछ समय बाद में ये कंटिन्यूसली ऐसा रहता है कि ये सुर्खियों में रहती है। तो इसका सामान्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इन शब्दों का अर्थ क्या है, इनको जरा हम बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्थापना की बात करता हूँ, ईडी की। तो इसकी स्थापना जो है वो 1 मई 1956 को होती है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इसकी यदि संवैधानिक स्थिति की बात करें कि संविधान के संदर्भ में इसके लिए कोई प्रावधान किया गया है या नहीं, तो ये जो है गैर संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय का अर्थ ये हो जाता है कि संविधान में इस निकाय के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। संवैधानिक निकाय का अर्थ ये होता है कि यदि संविधान में उस निकाय से संबंधित कुछ बातें अनुच्छेद में या संविधान में लिखी गई हैं, तब तो उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की पे बात करूं, जैसे चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, ये जो है संवैधानिक निकाय है। लेकिन इनकी मैं बात करूं ईडी की यानी प्रवर्तन निदेशालय की, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ कि ये केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के अधीन किसके अधीन कार्य करता है, तो ये केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। यही कारण है कि जब भी सुर्खियां बनती हैं तो ये लगातार विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि ईडी जो कार्य करती है वो सबसे अधिक विपक्ष के नेताओं के ऊपर करती है। लेकिन सामान्य एक आम नागरिक होने के नाते सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि ईडी के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, उसका रियल में काम होता क्या है, उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। वो एक आम धारणा बनी हुई है कि ईडी जो है वो राजनेताओं पर ही उन पे छापे मारने का काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका जो रियल में जो प्राथमिक उद्देश्य हैं हम उनकी बात करते हैं। तो देखो, कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। उन अधिनियमों को ठीक से इम्प्लीमेंट यानी लागू करने का जो कार्य है वो ईडी का है, यानी प्रवर्तन निदेशालय के हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा यानी 1999, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973, ठीक है। ये 4 अधिनियम है। तो मनी लॉन्ड्रिंग पहला अधिनियम देखते हैं। देखो, हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो सबसे पहले इस मनी लॉन्ड्रिंग शब्द को हम थोड़ा सा आगे भी वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक एक लाइन में ये समझो कि जो काला धन होता है ना, उसे वाइट यानी सफ़ेद काल ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इस प्रकार का ये अधिनियम बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। इस कानून को लागू करने का जो कार्य है वो ईडी का है। समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे हैं तो एक बार फिर बता देता हूँ। जो ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को वाइट मनी में वो कन्वर्ट ना हो, इस प्रक्रिया को रोकने का जो कार्य है वो ईडी का है। अब मैं बात करता हूँ इसका दूसरा जो कार्य है वो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो सबसे पहले इस भगोड़ा शब्द को देखो। देखो, सीआरपीसी की धारा है 82, उसके तहत कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और लगातार कोर्ट के आदेश के बावजूद यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि कोर्ट में उपस्थित ना होता हो, तो उस संदर्भ में वहाँ की जो कोर्ट होती है संबंधित, वो उस व्यक्ति को मफरूर यानी भगोड़ा घोषित कर देती है। भगोड़ा घोषित करने के बाद में होता क्या है, तो होता ये है कि उसकी जो संबंधित व्यक्ति की चल और अचल जो संपत्ति होती है ना, उसकी कुर्की की जा सकती है, ठीक है। तो इस भगोड़ा आर्थिक अपराधी है ना, इसमें जो भगोड़ा व्यक्ति होते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, उन पे बंदिशें लगाई जाती है। तो ये जो कार्य है वो ईडी का है,
ठीक है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी जो विदेशों से जो पैसा आता है और विदेशों से जो पैसा यहाँ इंडिया से बाहर जाता है, इस पैसे को मैनेजमेंट करने का या इस पैसे पर नज़र रखने का जो कार्य है वो ईडी का है। ठीक है, अब मैंने ईडी के जो प्राथमिक उद्देश्य सामान्य शब्दों में एक आम नागरिक के होने के नाते जो कि सभी के लिए जानकारी होनी चाहिए वो बता दिया है। अब ईडी रियल में मतलब एक आम नागरिक के जो दिमाग में क्या ईडी का ऐसा रहता है कि क्या कार्य है, और एक बार आप इन चारों को मैच कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं हम। नोट करके लिखा गया है नोट। ईडी इसके तहत हवाले के पैसों तथा संदिग्ध परिस्थितियों की जांच करती है। धन की हेराफेरी के संदेह के मामले में ईडी संपत्ति की तलाशी, जब्ती और कुर्की का आदेश दे सकती है या गिरफ्तार। ये मतलब ईडी के हम पावर्स की बात करें, ये बताया गया है कि हवाला क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, हवाले का अर्थ ये होता है कि विदेशों से अवैध रूप से पैसा मंगाना और विदेशों में अवैध रूप से पैसा भेजना, इसे हम कहते हैं हवाला। ठीक है, यानी इस प्रोसेस पर निगरानी रखने का कार्य, या यदि संदिग्ध परिस्थितियां सस्पेक्टेड लगती है तो उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। संपत्ति की तलाशी, कुर्की, ये सब उनके पावर की बात करूँ, यहाँ तक कि गिरफ्तार भी कर सकती है। ठीक है, ईडी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हम प्रमुख शब्दों की। तो काला धन ऐसा पैसा जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है, या यूं कहें कि ऐसा पैसा जिसकी जानकारी सरकार को है ही नहीं, तो उसे हम काला धन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हवाला। अवैध रूप से विदेश से पैसा भेजना और मंगाना, उसे कहते हैं हवाला। ठीक है, मफरूर और भगोड़ा, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो चुका हो तथा बार बार कोर्ट के नोटिस के बावजूद यदि व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होता है, तब सीआरपीसी की धारा 82 के तहत संबंधित व्यक्ति को भगोड़ा कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाता है। और भगोड़ा घोषित होने के बाद में जो उसकी चल और अचल संपत्ति होती है उसकी कुर्की की जा सकती है। ठीक है, आगे मनी लॉन्ड्रिंग, इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ। जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और इसे रोकने का जो प्रयास या रोकने का जो कार्य होता है वो होता है ईडी का। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।